अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर एमसीक्यूज़ के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आता है, कैसे आता है, हम कहाँ से तैयारी करें और कैसे ना करें। तो ये आपके सामने जो है इंग्लिश कंपलसरी फर्स्ट ईयर का एक पेपर है और ये 2023 का है। तो सारी तकरीबन पेपर एक जैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव के। मैंने इसको एज ए सैम्पल लिया है और इसका पहले करते हैं एनालिसिस कि ये कहाँ से आता है, फिर उसके बाद एंड में आपको बताऊंगा कि क्या करना है। और इसके अलावा वीडियो को पूरा देखना है आपने और जाना कहीं नहीं। मैंने एक बड़ी ख़ास टिप आपको देनी है इसके बारे में, एंड में बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक हो गया, लेट अस स्टार्ट। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1A, चूज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में आता है, फिर प्लेज में से आता है और पोइट्रीज में से आता है। सीधा सीधा ये ऊपर लिखा हुआ है कहाँ कहाँ से आता है, देख लें। स्पेल्डिंग सेड इफ इट्स नॉट अ मैट्योर इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन डैश मैच। तो ये आपने इनमें से कोई तो ये सीधा सीधा कहाँ से आया है, शॉर्ट स्टोरीज में से। इसी तरह नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 से लेकर नंबर 10 तक तो ये आ सकता है, आया है और आता है, बल्कि किस में से, बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज और पोइट्री में से। अब होता क्या है कि जैसे ये प्ले में से आया है, ठीक है, स्पेल्डिंग वाला विजिट स्मॉल प्लैनेट, तो उसमें से एक लफ्ज़ उसने उठाया, जैसे इल्यूजन उठाया और उसके 4 मीनिंग्स दिए और वो भी इंग्लिश में, रेफरेंस, डिसेप्शन, गिफ्ट और मशीन। अब मेरा बेटा होगा ये कि सूरत अच्छी एहसन, ये बेहतरीन जो है ना, बेस्ट सूरत ये है कि आप लोग शॉर्ट स्टोरीज़, प्लेज और पोइट्री बहुत अच्छी तरह पढ़ें। एक एक वर्ड मीनिंग आपको आते हों, और वर्ड मीनिंग आते हों किस में, इंग्लिश में। ठीक है। तो अक्सर बच्चे कहते हैं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बंदा एक लफ्ज़ सीखे अंडरलाइन, जैसे ये मलानकुली है, तो इसमें सारोफुल, विक्टर, अलार्मिंग, ये चेयरफुल है, इसको हम कैसे याद करें वर्ड मीनिंग। और फिर एक और ऑप्शन भी है और चांस भी है कि ये जो इसने लफ्ज़, ये लाजमी नहीं है कि ये 4 दे, ठीक है, और भी दे सकता है। तो एक वर्ड के क्योंकि बहुत सारे मीनिंग है, तो ये 10 नंबर जो है ना, 10 मार्क्स, ये समझे मेरा बेटा कि ये हवा में है। सीधी सी बात है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि इनका कोई भरोसा नहीं। मैं इस पर अगर तैयारी बच्चों को कराऊँ भी, प्रैक्टिस कराऊँ, फिर भी इसका भरोसा नहीं है कि 10 में से 10 मार्क्स आ जाएं। तो इसमें अच्छा एक और काम ये आप कर सकते हैं कि जो प्रीवियस पेपर हैं, जैसे ये 23 का है तो 22 का ले लें, फिर 21 पीछे, यानी 10 सालों के पेपर ले लें, उसमें से जितने आए हैं वो आप हल कर लें। ये एक ऑप्शन दिया, वो भी कोई पक्का कंफर्म नहीं है कि क्या होता है। तो ये जो 10 नंबर हैं, ये समझें, मैं तो कहता हूँ ये एक तरह के बिल्कुल ज़ाया ही जाते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या करना है वो एंड में मैंने आपको बतानी है टिप। बी पे आते हैं, चूज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 फॉर ईच क्वेश्चन। अब ये मेरा बेटा इसको गौर से देखिएगा। ये आता है द बस इन द प्ले हीट लाइटिंग वाज लेट ड्यू टू रश ब्रोकन रोड स्टॉप। ये आया प्ले में से, और ये भी प्ले में से आया है, और हैरी बॉट अ मेटल ये भी प्ले में, सॉरी, ये आया है शॉर्ट स्टोरीज में से, और ये भी आया है शॉर्ट स्टोरीज में से, और ये आया है शॉर्ट स्टोरीज में से। इसका मतलब ये है कि ये आएगा जो ऑप्शन बी है, पोर्शन बी है, और इसके 5 मार्क्स हैं, 11 से लेकर 50 तक 5 मार्क्स हैं, और ये आता है शॉर्ट स्टोरी में से और प्ले में से। कहाँ से, एक्सरसाइज के, जो यानी कि आपके टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और उसके एंड में एक्सरसाइज दी होती है एमसीक्यूज़ वाली, उसमें से आता है। तो इसका मतलब है ये जो 5 मार्क्स हैं ये आपके पक्के हो सकते हैं। प्रैक्टिस करें। कहाँ से करें, मैंने बता दिया। शॉर्ट जो स्टोरीज हैं लेसन 1 से लेकर 15 तक, उनकी जो टेक्स्ट बुक है उसके जो लेसन होता है उसके एंड में एक्सरसाइज दी होती है एमसीक्यूज वाली, उसी में से आता है। और इसी तरह आता है उसमें से, प्ले में से, उसके भी दिए होते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप तमाम के तमाम जितनी भी एक्सरसाइज हैं अच्छी तरह करें। तो ये नंबर 5 आपके खरे हैं। ठीक है। तो ये 5 आपके खरे। अब आते हैं सी की तरफ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। ये कहाँ से आता है, ये सारे का सारा आ रहा है ग्रामर से। ग्रामर का पोर्शन है, यानी आपको टेंसेस वगैरह अच्छी तरह आते हैं, बहुत ही अच्छी तरह। इसके अलावा मतलब उसी में से घूम फिर के वही आता है, और ये इसके मार्क्स होते हैं 5।
तो ये भी आपकी प्रैक्टिस से आपको ग्रामर अच्छी तरह आती है, अच्छी तरह सीखें तो ये 5 नंबर भी आप पूरे ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये एक्सरसाइज वाले 5 और ये 5 ये आपने पूरे ले लिए 10। प्रैक्टिस से है, ये सारा प्रैक्टिस है। ये जो कह रहा हूँ ये ग्रामर से आएगा। कौन सी ग्रामर से? वो जो टेक्स्ट बुक है ग्रामर की, ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, उसमें से आता है। ठीक है, तो ये उसमें से प्रैक्टिस कर लें और ये आप ले लें। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये तो 10 नंबर खरे हो गए, बाकी 10 का क्या करें। तो अब उसकी टिप की तरफ आ रहा हूँ। ये मतलब है ये मतलब उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल समझते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये नंबर फेंकने वाली बात है। तो मेरा बेटा नंबर फेंकने नहीं है, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ करना है आपने। तो क्या करना है? 1 से लेकर और 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपने ऑप्शन सी पर, सब के सी पर आपने टिक कर देना है। सीधी सी बात। 1 का आंसर सी, 2 का भी सी, 3 का भी सी, 4 का सी, 5 का सी, 6, 7, 8, 9, 10 तक हर एक का सी ऑप्शन आपने फिल कर देना है बस। और ये एक चांस है, आपकी किस्मत है कि उसमें से 10 में से आपके 3 ठीक होते हैं, 4 ठीक होते हैं, समटाइम 6 भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो जिनकी तैयारी नहीं है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऑप्शन जो बी है इसके लिए और ऑप्शन जो सी है इसके लिए भी यही काम आप करें। तो ये कुछ हो सकता है और ये एमसीक्यूज में आता है। मैंने एनालिसिस करके बता दिया, आप इसके मुताबिक तैयारी करें। ज़ाहिर है हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन करना तो है। तो गुड लक।